जाएगी। और बड़ी खबर ये आ रही है राजस्थान से, मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा कल के दिन रिहा हो सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं बड़ी खबर, 13 तारीख कल नरेश मीणा की सुनवाई है और राजस्थान के दिग्गज कद्दावर युवा नेता नरेश मीणा कल रिहा हो सकते हैं। दिया कुमारी की फोटो क्यों नहीं लगा रहे? सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की फोटो होनी चाहिए। वो एएसआई जिसके भजन लाल जी की गाड़ी से जो भिड़े थे उनके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनके परिजन मिले थे, मुझे ध्यान है, मैंने देखा था वो फोटो, ट्वीट किया था शायद हनुमान बेनीवाल ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल लगातार किसान कौम की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों के वो नेता हैं, जननेता हैं। राजस्थान में जो एक तरह से आप मान लीजिए मैनिफेस्टो जो है उसके हिसाब से काम हुआ है क्या? कुछ % काम तो हुआ, लेकिन प्रमुख जो काम था उस मैनिफेस्टो का, जब संकल्प पत्र जिस विषय जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, स्वादिष्ट यार, बड़ी शानदार। 365 दिन खाओ ये, गजक 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 गजक। राम राम अटलवीर भाई में आपका कुछ स्वागत है। खा तो लो पहले थे। कोई बात को नहीं, अपना दोस्त यार देख रहे अपन, पाओ कैंसर मानो। तो क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में? मोदी जी ने कहा सबको साथ लेके चलते, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी जो जर्नी थी समाज सेवा से चालू हुई, आज मैं वही काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। देखिए अब उनके परिवार वाले का आरटीआई में खुलासा हुआ था कि उनके परिवार वाले सिर्फ एक बार गए जब वो मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ खर्चा नहीं किया उन्होंने परिवार पे आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा राजनेता विरले ही मिलते हैं। योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, ये महापुरुष हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो राम राज्य की स्थापना की कल्पना हम लोग कर रहे हैं वो ऐसे ही होगी। ऐसे लोग आएंगे राजनीति में जिनके आगे ना पर एक दो से क्या होगा, यहाँ तो ऐसे लोग राज्य है उतने लोग चाहिए। मुख्यमंत्री तो अब ऐसे नहीं आते, सब महत्वाकांक्षी आते हैं कई लोग। तो मोदी और योगी जैसे लोग आने चाहिए सिस्टम में, जब ही राम राज्य के असली राम राज्य की जो स्थापना है वो जब ही हो पाएगी। मोदी आने के बाद देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, धारा 370 लागू हुई, हाँ आप सोचिए, सीए का कानून लागू हुआ, मतलब इतना मोदी जी ने जो काम किया है वो जबरदस्त है, उसका कोई विकल्प नहीं है देश की राजनीति में। राजस्थान की बात करते हैं, हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट किया है, आपको पता है उस ट्वीट के बारे में? नहीं, मेरी दुकान में सामान नहीं, आप बताओ क्या वो ऐसा है कि जो एएसआई है उसको न्याय की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो एएसआई जिसके भजन लाल जी की गाड़ी से जो भिड़े थे उनके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनके परिजन मिले थे, मुझे ध्यान है, मैंने देखा था वो फोटो, ट्वीट किया था शायद हनुमान बेनीवाल ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल लगातार किसान कौम की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों के वो नेता हैं, जननेता हैं। तो वो उन्होंने आवाज़ तो वो उठाएंगे मुझे लगता है, और जो सत्र होगा उससे पहले एक माहौल बनाएंगे। लोकसभा का सत्र मुझे लगता है कि पहले तो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है यहाँ 31 तारीख से, 31 जनवरी से लोकसभा सत्र भी जल्दी शुरू हो जाएगा। अब बस जल्दी है, नहीं टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल सही आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ पीड़ित को जरूर न्याय मिलना चाहिए, और हनुमान बेनीवाल आवाज़ उठाएंगे तो हमें उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। अमित शाह का अभी अभी एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है हमने धारा 370 हटा दी है और अब हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, ये उनका, और हम 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद के खतरे को खत्म कर देंगे। ये अमित शाह जी भी जो बोलते हैं वो करते हैं, डायनेमिक लीडर हैं। जिस तरह से मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, तो अमित शाह एक तरह से एक राजा के एक सेनापति हैं, एक सखा हैं, साथी हैं, और हाथ में हाथ मिला कर दहाड़ते हैं, तब वही दहाड़ते हैं। ये मैं मानता हूँ पर्सनली, जिस दिन वो दहाड़ते हैं किसी को नहीं छोड़ते, सबकी ऐसा लीडर होना चाहिए सिस्टम में, डर होना चाहिए, बिल्कुल भय बिना प्रीत नहीं। अच्छा एक बात बताइए जितेश सर, राजस्थान में जो एक तरह से आप मान लीजिए मैनिफेस्टो जो है उसके हिसाब से काम हुआ है क्या? कुछ % काम तो हुआ, लेकिन प्रमुख जो काम था उस मैनिफेस्टो का, जब संकल्प पत्र जिसे बोलते हैं बीजेपी ने जारी किया था विधानसभा चुनाव से पहले, मैंने एक ट्वीट भी किया, आप देख लीजिएगा मेरे अकाउंट पर। आपके ट्वीट के कारण ही मुझे याद है। हाँ, तो ट्वीट बड़ा जबरदस्त वायरल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुल के लिखा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उसमें महत्वपूर्ण बातें जो विकास की बातें थी वो तो थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी, आपने कहा था कि
कांग्रेस राज में जो भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे पुलिस विभाग में हुआ, चाहे जल जीवन मिशन में हुआ, चाहे पीएम आवास योजना में हुआ, चाहे डीओपी विभाग में, डीओआईपी विभाग में सोना मिला था, पैसा मिला था, करप्शन हुआ था, और तमाम दावे और वादे किए गए थे कि हम करप्शन नहीं होने देंगे, और करप्शन जिन्होंने किया उनको बख्शेंगे नहीं, हम पेपर लीक पर कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक माफिया पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, और जो भर्तियां लीक हुई हैं उनको रद्द कर देंगे, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो भजन लाल जी की सरकार को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो मैंने वो संकल्प पत्र के स्क्रीनशॉट लगा के ट्वीट किया था। अच्छा। और मैंने सरकार से सवाल पूछा था कि भजन लाल जी आप बता दो आपने क्या काम किया है इसमें, इनमें से कौन सा काम किया, कौन सा कांग्रेस का बड़ा नेता जो आप आरोप लगा रहे थे वो आपने गिरफ्तार कर दिया, या तो आपके आरोप झूठे थे या फिर आप अब उनको छोड़ रहे हैं, उनसे सेटिंग हो गई है आपकी। अच्छा, जनता तो सवाल पूछेगी ना, हम तो जनता की इससे, जनता ने मुझे भेजा है कि आप ये सवाल पूछिए भजन लाल जी से, तो हम सवाल पूछ रहे हैं भजन लाल जी आपसे, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब देंगे नहीं, मुझे पता है। आज सचिन पायलट ने भी आप पत्रकारों से डरते हैं, आप तो बड़े बड़े चैनल वाले जो सैटेलाइट वाले हैं ना उनको पसंद करते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, और आपको पता नहीं है वो सैटेलाइट वाले कैसे चेंज होते हैं। आपके एक मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि ये जब मैं मंत्री था, जब बहुत सारे सैटेलाइट चैनल मेरे आसपास घूमते थे, जब मल्टी हट गया तो पता चला 2019 में मेरे को वास्तविकता का पता चला, कोई सैटेलाइट नहीं दिख रहा था आसपास। तो भजन लाल जी आप आज मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आसपास ये चैनल वाले घूम रहे हैं आपके, और आप इनके पास जा रहे हैं, इनको मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास सैटेलाइट, ये आपकी जिम्मेदारी हट जाएगी ना, उस दिन आप देखना ये आपको सैटेलाइट वाले कोई नजर नहीं आएंगे। नजर आएंगे तो वो यूट्यूब चैनल वाले, वो डिजिटल चैनल वाले जिनको आज आप मान सम्मान नहीं दे रहे, जिनको आप वो खबर चलाते हैं जनता के पक्ष में, तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन वो आपके अच्छे हैं, सगे हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आज जगदीश कातिल जी का चैनल है, वहाँ पे वो बोल रहे थे, वो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है उनका वीडियो, वो कह रहे थे कि भाई भजन लाल जी को टाइम मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए, मिलने वाला। सही बोल रहे थे, हम तो बहुत दिन से बोल रहे हैं भजन लाल जी को, हम बोलेंगे तो बुरे लगेंगे भैया, ये नहीं जटानंद गलत बोलते हैं। भाई क्या गलत बोलते हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छाए, बार बार हम बोलते हैं भजन लाल जी को कि मुख्यमंत्री जी ये सैटेलाइट चैनल वाले आपको बोलते हैं तो आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन हम बोल रहे तो बुरे लगते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, हम तो बुरे लगते हैं ना, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, क्योंकि हमको कुछ लाभ नहीं चाहिए सत्ता से। हम भ्रष्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, हम जैसे हैं वैसे हैं। जिनको सत्ता का लाभ जिनको चाहिए होता है वो इस तरीके से बोलते हैं, वो डरते हैं, हम डरते नहीं हैं आपसे बोलने में। जगदीश कातिल जी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बोला अच्छा किया, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक इशारा और किया कि कुछ मंत्री ऐसे हैं आपको ऐसे करते हैं। तो पता नहीं किसकी तरफ, करोड़लाल मीणा की तरफ इशारा था, किसकी तरफ इशारा था, समझ नहीं आया। अच्छा, सचिन पायलट ने आज कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और जो दिल्ली की सरकार है वो युवाओं के साथ सही नहीं कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है ये? वो तो देखो, अभी कांग्रेस का दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई भी चलती रहेगी। अच्छा, दिल्ली इलेक्शन में क्या लगता है आपको? दिल्ली इलेक्शन टक्कर का मामला है। मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा को अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दे तो जीत सकते हैं, तो एक टक्कर की स्थिति बीजेपी की। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कपिल मिश्रा को भी टिकट दे दी है अब, एक हिंदूवादी बड़े चेहरे थे, तो नुपुर शर्मा को भी दे सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि पेपर लीक पर सरकार को, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, और ऐसा ही भर्ती का पेपर अगर वो निरस्त कर देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनकी जय जयकार वाहवाकार हो जाएगी। और बड़ी खबर ये आ रही है राजस्थान से, मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा कल के दिन रिहा हो सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं बड़ी खबर, 13 तारीख कल नरेश मीणा की सुनवाई है, और राजस्थान के दिग्गज कद्दावर युवा नेता नरेश मीणा कल रिहा हो सकते हैं। उन्होंने जो एक एसडीएम था, जबरन वोट करार था, अमित चौधरी उसको थप्पड़ मारा था, जिसके कारण अंदर गए थे, लेकिन उनकी जनता उनसे प्यार करती है। समरावता की जनता, पूरे राजस्थान के युवा, मीणा समाज के युवा और समस्त समाज 36 कौम के युवा उनसे प्यार करते हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा बाहर आने चाहिए। मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई है
और नरेश मीणा बाहर आ सकते हैं। और ये आप अलग से भी दिखाइएगा, मुझे लगता है बिल्कुल, ये काट के भी बताइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है कल अगर रिहाई नहीं होती है तो कल कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है। अगर रिहाई नहीं, कल नहीं होगा, फिर वो संक्रांति बाद होगा मुझे लगता है। अच्छा, मुझे उम्मीद है, मेरी उम्मीद है कि कल वो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, दावा है, बहुत बड़ा दावा है जितेंद्र सर का। देखते हैं रिहा होते हैं कि नहीं। राजकुमार रोज जी क्या कर रहे हैं आज? राजकुमार रोज जी तो क्या कर रहे हैं अभी तो देखते हैं। वो भी जैसे हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन कर लिया है ये जो आप पार्टी है उनके साथ, तो राजकुमार रोज क्या इस तरह की कुछ सोच रखते हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं? दिल्ली इलेक्शन में क्या कुछ प्रभाव डाल? दिल्ली में तो उनके पास दुकान में सामान है नहीं अभी। मध्य प्रदेश में है जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी दिल्ली में बेल्ट नहीं, आदिवासी नहीं है, गुजरात में बेल्ट है, इधर झारखंड में है, कुछ साउथ में भी है। तो वो राजस्थान से सटा सटा इलाका मध्य प्रदेश, राजस्थान स्वयं और गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, 3 स्टेट तो ये हो गए, एक झारखंड हो गए, 4। कई स्टेटों में आदिवासी बड़ी संख्या है और पर लेकिन दिल्ली में आदिवासी नहीं है। आदिवासी बेचारा गरीब समाज होता है, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है और वो मेट्रो शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में कैसे अपना जीवन यापन करेगा। कुछ लोग होंगे बच्चे आदिवासियों के पढ़ रहे हैं, अब तो पढ़ने लगे अच्छे, और मुझे लग रहा है कि मूलतः इतने इस तबके को, आदिवासी तबके को, सरकारों को, सिस्टम को आगे लाना चाहिए। इतने पिछड़े हुए हैं आज भी। आदिवासी के नाम पर जो आरक्षण का लाभ है और लोग उठा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कहीं भी करुणलाल मीणा भी कह चुके हैं कि जो तबका एसटी वर्ग में जिनको लाभ मिल चुका है, जिनके अधिकारी बहुत सारे घर में नेता हैं, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। लाभ उनको मिलना चाहिए जिनको आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एक पैसे वाला ही होता जा रहा है, गरीब बराबर हो तो क्या ही प्रॉब्लम। भारत के अंदर ये बड़ी समस्या है कि पैसे वाला होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो खाई अगर जो है ना, अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करनी है तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। और मुझे विश्वास है मोदी जी का जो पॉडकास्ट था वो उसमें अच्छी बात कही उन्होंने कि मैं तो और रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, अभी तो मैंने रिस्क लिया ही नहीं है। तो ऐसा कोई बड़ा डिसीजन भी मोदी जी मुझे लगता है कर सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, जो कहते हैं वो करते ही हैं। लेकिन भजनलाल जी आप भी कीजिए, मोदी जी को देख के कीजिए, इन करप्ट अधिकारियों को पकड़िए। और आपके राज्य में अभी 1 साल हो गए, वही करप्ट अधिकारी, वही कांग्रेस के ठप्पे लगे हुए अधिकारी काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, और आप पर आरोप लग रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, आप पे आरोप लग रहे हैं, आप अब तक नहीं हटा पाए उन पे, आपके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं। मुझे तो फीडबैक ये आ रहा है। जब फीडबैक ये है तो आप उनको हटाइए, उनको ठंड में लगाइए और अच्छे अधिकारी को सही जगह लाइए। ये आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि अब लिस्ट आ जाएगी। मेरा तो अनुरोध यही है भजनलाल जी से कि भाई ठंड में लगाइए ऐसे जो गलत अधिकारी थे या किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करते थे, किसी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर आपकी जय जयकार नहीं होगी। किरोड़ी बाबा आजकल क्या गोटी बिठा बाबा ने आज मैंने देखा BL संतोष जी के साथ दिलचस्प तस्वीर, आप उसको उनको लगा देना, फोटो दे दूंगा मैं आपको एडिटिंग में। तो बाबा की दिलचस्प तस्वीर आई है, BL संतोष से गाड़ी में रुक के बात कर रहे। बाबा को BL संतोष जी ने कहा होगा, गुरु ज्ञान दिया होगा, तो आप मिलके चलो। फिर बाबा ने बताया होगा सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि बाबा ने समय लिया होगा। बाबा देखिए ईमानदार व्यक्ति हैं, 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, एकमात्र लीडर है जो हमेशा खड़ा रहता है, आम युवा के लिए, जनता के लिए खड़ा रहता है। ऐसे नेता को हमेशा मुझे लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी की लीडरशिप को भी सोचना चाहिए। हालांकि मोदी जी और उनकी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, मुझे लगता है मोदी जी सोच रहे होंगे उनके बारे में कुछ अच्छा, तो शायद बाबा के लिए कुछ अच्छा होगा। उम्मीद है, लेट्स सी। तो देखते हैं राजस्थान में और क्या कुछ होता है। आप मकर संक्रांति तक लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए और ऐसे खाइए गजक खाइए। हम भेज देंगे, नहीं तो जिसको हमको चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और हम आधा किलो गजक जरूर भेज देंगे अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका नंबर दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके स्थान पर भिजवाने की।